अध्याय 31 काले कार्ड की शक्ति। क्या आपका परिवार मनोरंजन का व्यवसाय चलाता है? साक्षी को उम्मीद नहीं थी कि आरव मेहरा ऐसा निमंत्रण देगा। वैसे ये कुछ हद तक शामिल है, मुझे लगता है। आरव मेहरा ने ज्यादा आत्मविश्वास के बिना जवाब दिया, क्योंकि फिलहाल उसके पास वास्तव में कोई मनोरंजन या मीडिया कंपनी नहीं थी। क्या आपको डर नहीं है कि अगर आप मुझे साइन करते हैं तो आपको नुकसान होगा? हालांकि उसने पॉप संगीत का अध्ययन किया, लेकिन अनगिनत लोग ऐसा कर रहे थे, और प्रसिद्ध होना एक विशाल सेना के बीच एक ही लॉग पुल को पार करने जैसा था। मुझे डर क्यों होना चाहिए? अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं और भी खुश होऊंगा। आरव मेहरा अपने आप में बड़बड़ाया। उसकी व्यक्तिगत संपत्ति में आज लगभग 1 अरब रुपए की वृद्धि हुई थी, और अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो उसका पैसा केवल बढ़ेगा, व्यावहारिक रूप से अटूट हो जाएगा। क्या आपने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि मुझे आपकी प्रतिभा पर विश्वास है। यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपको संरचित प्रशिक्षण देने के लिए पेशेवर शिक्षक ढूंढ सकता हूं। बेशक, आपको खुद बहुत प्रयास और ऊर्जा लगानी होगी। ये सुनकर साक्षी चुप हो गई। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट अवसर था। हालांकि उसने आरव मेहरा के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, फिर भी वह बता सकती थी कि उसका प्रस्ताव वास्तविक था। अतीत में जब वह एक स्ट्रीमर थी तो कई छोटी मीडिया कंपनियों ने उससे संपर्क किया, लेकिन कई साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने उसकी उपस्थिति के कारण अपमानजनक मांगें की, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। बचपन से मिली शिक्षा उसे प्रसिद्धि के लिए अपने शरीर को बेचने की अनुमति नहीं देती थी, और उसके परिवार की दुर्दशा इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे उस हद तक धकेल दे। उसका अपना स्वाभिमान भी था। निश्चिंत रहें, यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपको उन सभी चीज़ों से बचाऊंगा जो आप नहीं करना चाहती हैं। आपको बस अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सच में? बेशक, मुझे आपसे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? आरव मेहरा ने जवाब दिया। सच है, उसकी उपस्थिति और उपस्थिति के अलावा आरव मेहरा को ठीक करने के लिए ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं था। उसकी स्थिति और धन को देखते हुए मनोरंजन जगत की हस्तियां भी उससे जुड़ने के लिए लाइन में लग जाती, तो एक अज्ञात स्ट्रीमर को धोखा क्यों देती जिसने अभी थोड़ी लोकप्रियता हासिल की थी? मैं इसके बारे में सोचूंगी और कुछ दिनों में आपको जवाब दूंगी। ठीक है, मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। आरव मेहरा को विश्वास था कि साक्षी उसके प्रस्ताव पर सहमत होगी। आरव मेहरा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? साक्षी का चेहरा अचानक लाल हो गया। हालांकि आरव मेहरा ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसने उसके सूक्ष्म बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। क्या सवाल है? आगे बढ़ो। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या आप मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, गलत विचार मत रखो। आरव मेहरा थोड़ा हकलाया। हालांकि उसके कई प्रेम संबंध थे, उसने वास्तव में रिया वर्मा को 2 साल तक डेट किया था, और उसने ही शुरुआत की थी। वह ऐसे मामलों में अनुभवहीन था। ये सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि आप गाने और बजाने में अच्छे हैं, और आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रीमर बनना बहुत बड़ी बर्बादी है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता था। अगर कोई आरव मेहरा की छाती को ध्यान से सुनता तो उसे उसकी मजबूत और तेज दिल की धड़कन सुनाई देती। सौभाग्य से अंधेरा हो रहा था, अन्यथा उसका चेहरा साक्षी से भी ज्यादा लाल हो जाता। हवा अचानक शांत हो गई, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन सौभाग्य से वे पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। ये समुद्री भोजन रेस्तरां, जिसे समुद्र रत्न रेस्टोरेंट कहा जाता है, कपिल शर्मा के परिवार के स्वामित्व वाले शॉपिंग प्लाजा में था। पर्यटन के चरम मौसम और छुट्टियों के कारण प्लाजा गतिविधियों से गुलजार था। हर किसी के लिए पार्किंग की जगह ढूंढना एक चुनौती थी। आरव मेहरा को अंततः एक उपयुक्त स्थान खोजने से पहले कई बार चक्कर लगाना पड़ा। जब तक वे समुद्र रत्न रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तब तक कतार एक उत्तरजीविता खेल में लड़ाई जितनी लंबी थी। अरे नहीं, हमने अपनी बारी खो दी। साक्षी का नंबर 125 था, लेकिन आज व्यापार में तेजी और टेबल टर्नओवर दर अधिक होने के कारण उन्होंने पहले ही नंबर 138 को बुला लिया था। कोई चिंता नहीं, आमतौर पर जब आप अपनी बारी खो देते हैं तो आप 3 और टेबल का इंतजार कर सकते हैं, है ना? मैं जाकर पूछती हूँ। साक्षी को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह दोनों हाथों से आरव मेहरा की बांह पकड़े हुए थी। मुझे खेद है, हाल के दिनों में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण जो लोग भोजन करना चाहते हैं उन्हें एक नया नंबर लेना होगा और पीछे कतार में लगना होगा, वेटर ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। मुझे समझ में आ गया। साक्षी तुरंत थोड़ा निराश महसूस किया। उसने आखिरकार आरव मेहरा को भोजन के लिए आमंत्रित किया था, और यह इस तरह से निकला। इस दर पर उन्हें एक टेबल के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। उसके चेहरे के भाव को देखकर आरव मेहरा ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को थपथपाया। इस इशारे को करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया, जबकि साक्षी पूरी तरह से जम गई। यह मुझ पर छोड़ दो, मैं आज रात यहाँ डिनर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। आरव मेहरा वेटर के पास गया। नमस्ते, क्या आप अपने मैनेजर को बुला सकते हैं? तुम कौन हो? थका हुआ वेटर स्टाफ इन सभी ग्राहकों के बीच थोड़ा चिड़चिड़ा था।
हमारे मैनेजर व्यस्त हैं और उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। अगर आप खाना चाहते हैं तो एक नंबर लें और लाइन में प्रतीक्षा करें। आरव मेहरा ठंडी हंसी हंसा। वह वेटर के साथ सहानुभूति रख सकता था, लेकिन उसने अनुचित रूप से फटकार लगाई जो उसे अच्छी नहीं लगी। मैं इसे फिर से कहता हूँ, अपने मैनेजर को बुलाओ या आगे जो कुछ भी होता है उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। आरव मेहरा की धमकी से वेटर चौंक गया। उसने उसकी ओर देखा और उसकी निगाह से उसे एक अतार्किक डर महसूस हुआ। ये रिसेप्शन डेस्क है, कृपया मैनेजर को बुलाएं, कोई उनसे पूछ रहा है। अंततः उसने आरव मेहरा के निर्देशानुसार किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी जो 30 के दशक की शुरुआत में और सुखद दिखने वाला था, दौड़ता हुआ बाहर आया। मैनेजर, ये दोनों आपको ढूंढ रहे हैं। वेटर ने आरव मेहरा की ओर तिरछी नज़र डालते हुए कहा। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? मैनेजर ने विनम्रता से पूछा। मेरे दोस्त और मैं यहाँ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत भीड़ है। क्या आप हमारे लिए जल्दी से एक टेबल की व्यवस्था कर सकते हैं? आरव मेहरा ने विजय मेहरा द्वारा दिया गया काला बैंक कार्ड निकाला। शुरुआत में मैनेजर कुछ कहने वाला था, लेकिन जब उसने कार्ड देखा तो उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। एक स्टोर मैनेजर के रूप में उसने निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रशिक्षण और ब्रीफिंग प्राप्त की थी। अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने विशिष्ट बैंक कार्डों की पहचान करके कुछ असाधारण व्यक्तियों की पहचान करना सीखा था। यह विशेष काला कार्ड आरव मेहरा पकड़े हुए था, उन लोगों के समूह से संबंधित था जिन्हें बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक ने बार बार जोर दिया था कि यदि आप नहीं चाहते कि आपको अगले दिन गंगा नदी में फेंक दिया जाए, तो आपको इस कार्ड वाले लोगों की पूरी लगन से सेवा करनी चाहिए, उनकी सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। सम्मानित अतिथि, आपका स्वागत है। मैनेजर 90 डिग्री के कोण पर झुका। मैं आपके लिए तुरंत एक टेबल की व्यवस्था करता हूँ। धन्यवाद। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और चकित साक्षी को रेस्तरां के अंदर खींच लिया। क्या आपने इन दोनों मेहमानों को नाराज करने के लिए कुछ किया? मैनेजर ने चौंके हुए वेटर से पूछा। मैं पूरी तरह से कांपते हुए वेटर ने सोचा, अगर उसे अब तक समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है तो वह वास्तव में मूर्ख होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे वह पार नहीं कर सकती थी। अध्याय 32, यूरेमिया। इस तरफ कृपया। मैनेजर व्यक्तिगत रूप से आरव मेहरा और साक्षी को खिड़की के पास एक शानदार सीट पर ले गया। खिड़की के माध्यम से वे शहर का मनमोहक रात्रि दृश्य देख सकते थे और यह अन्य तालिकाओं से दूर था जो एक शांत वातावरण प्रदान करता था। ऐसी 4 सीटें थीं जो विशेष मेहमानों के लिए आरक्षित थीं। ये सीटें ऐसी नहीं थीं जिनका आनंद कोई भी ले सकता था। मैं पहले सबक की ओर से आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसकी अभद्रता ने आपके भोजन के अनुभव को बाधित नहीं किया। लॉबी मैनेजर शव को उनके सामने लाया और उसने नीचे देखा, स्पष्ट रूप से अपनी गलती से अवगत था। लॉबी मैनेजर ने उसे पहले ही याद दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे माफ़ी अर्जित करनी होगी। यदि मेहमानों का स्वभाव उग्र था और उन्होंने इसका पीछा करने पर जोर दिया, तो प्रतिष्ठान के मालिक को भी परेशानी हो सकती है। इसे भूल जाओ। आरव मेहरा ने अपना हाथ हिलाया। मुझे पता है कि आपका काम थका देने वाला हो सकता है, लेकिन कभी भी अपनी भावनाओं को ग्राहकों पर न निकालें। सेवा उद्योग में यही सबसे बड़ा निषेध होना चाहिए। अगली बार बस अधिक सावधान रहें। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। ये सुनकर कि आरव मेहरा घटना का पीछा नहीं करेगा, मैनेजर ने राहत की सांस ली। अपनी माफ़ी व्यक्त करने के लिए आज के खर्च आप दोनों के लिए माफ़ कर दिए जाएंगे। आप ऑर्डर करने के लिए टेबल पर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हम इसे जितनी जल्दी हो सके व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, हम समझते हैं, धन्यवाद। सब एक बड़ी राहत महसूस करते हुए लॉबी मैनेजर के साथ चला गया। आज की घटना ने शायद उसे एक ज्वलंत सबक सिखाया और भविष्य में उसका मूड कितना भी खराब क्यों न हो, वह ग्राहकों के साथ इस तरह के रवैये के साथ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगी। आरव मेहरा। साक्षी ने मुंह बनाया। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैं आज आपको डिनर दे रही हूँ? अब ये सब मुफ्त में है। यह क्या है? तुम अभी भी दे रही हो, है ना? कोई अंतर नहीं है। हा हा हा। नहीं, ये समान नहीं है। एक पैसा भी खर्च न करने पर साक्षी व्यथित दिखी। उसने आरव मेहरा को उसकी मदद के लिए ठीक से धन्यवाद देने का इरादा किया, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि उसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि वे सिर्फ एक जगह पर जा सकते हैं और मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अगली बार जब हम खाली होंगे तो मैं आपको फिर से दावत दूंगी। यह एक गिनती नहीं है, साक्षी ने जोर दिया। यहाँ तक कि अगर हम कोई और जगह चुनते हैं तो यह मेरे अपने रेस्तरां में से एक बन सकता है, या शायद वे हमारे भोजन की भी भरपाई करेंगे। आप अपनी मेहनत बर्बाद न करें। आरव मेहरा को खुद भी यकीन नहीं था कि उसके कितने रेस्तरां हैं। यहाँ तक कि यह समुद्री भोजन रेस्तरां भी उसके नाम के तहत एक रेस्तरां समूह का हिस्सा बन सकता है। आप अमीर लोगों के साथ मिलना वास्तव में मुश्किल है। साक्षी ने परेशान होने का नाटक किया। ठीक है, पहले खाते हैं।
अपने पेट के खिलाफ मत जाओ। आरव मेहरा ने ऑर्डर करने के लिए अपना फ़ोन खोला। आखिरकार यह मुफ्त था तो क्यों ना खाएं। गुर्र। एक व्यस्त दिन के बाद साक्षी के पेट ने कुछ विरोध ध्वनियां निकालीं, जिससे उसे जल्दी से अपना सिर नीचे करने में शर्मिंदगी हुई। आपने अभी कुछ नहीं सुना। मैंने नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं सुना। हा 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 हा। आरव मेहरा अपनी हंसी नहीं रोक सका। साक्षी आखिरकार काफ़ी व्यवहारिक थी। वैसे साक्षी, तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है? मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था कि तुमने अपनी ट्यूशन और रहने के खर्चों को अर्जित करने के लिए स्ट्रीमिंग शुरू की थी ताकि अपने परिवार पर बोझ न डाला जा सके। इस बिंदु पर साक्षी का चेहरा चिंता से भर गया। शायद ये सिर्फ भाग्य है। उसके पिता ईशान एक निर्माण ठेकेदार थे। सिर्फ 2 साल पहले एक दुर्घटना के कारण 2 श्रमिकों की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और ईशान को 2 मिलियन से अधिक का मुआवजा देने की आवश्यकता थी। इसके साथ नकदी प्रवाह को समस्याओं का सामना करना पड़ा और पारिवारिक व्यवसाय ढह गया, जिससे उन पर लाखों का कर्ज हो गया। सामान्य तौर पर ईशान की क्षमता के साथ वह समय पर इन मुद्दों को हल कर सकता था, लेकिन तभी उसे यूरेमिया का पता चला। ईशान का स्वास्थ्य गिर गया और वह प्रत्यारोपण के लिए एक उपयुक्त गुर्दा मिलने तक केवल डायलिसिस पर अपने जीवन को बनाए रख सकता था, जिससे परिवार की स्थिति और खराब हो गई। सौभाग्य से आरव मेहरा से मिलने के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उसने उसे जो पैसे उपहार में दिए, वह साइनिंग बोनस के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण राशि थी। उस पैसे से वह आधे से अधिक कर्ज चुकाने में कामयाब रही। यही वजह है कि वह आरव मेहरा की इतनी आभारी है। क्या अभी तक कोई गुर्दा मिला है? आरव मेहरा जानता था कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। यूरेमिया वाले कई रोगियों ने अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। अभी तक नहीं। साक्षी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि हमें मेल खाने वाला गुर्दा कब मिलेगा। हालांकि उसके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ, साक्षी को अभी भी उम्मीद थी कि उसका परिवार अपने सुरक्षित और सुखी जीवन में वापस आ सकता है। मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए कुछ समय निकालूंगा। आरव मेहरा ने अचानक अपने पूर्वजों से हाल ही में प्राप्त कुछ असफल कीमियाई गोलियों के बारे में सोचा। चूंकि वे कैंसर का इलाज कर सकते थे, इसलिए यूरेमिया से निपटना एक आसान काम होना चाहिए। लेकिन साक्षी के लिए इसका एक और निहितार्थ था। चूंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए उसे अपने पिता से मिलाने के लिए ले जाने का विचार थोड़ा अनुचित लगा। ठीक है, मैं अपने पिता की ओर से आपको अग्रिम धन्यवाद दूंगा। विचार करने के बाद साक्षी ने सिर हिलाया। आरव मेहरा की सद्भावना स्पष्ट थी और इसके अलावा उसके परिवार की स्थिति में सुधार उसके लिए धन्यवाद था। जल्द ही उनके द्वारा ऑर्डर किया गया भोजन आ गया। हालांकि यह एक समुद्री भोजन दावत भी थी, लेकिन गुणवत्ता उस सबसे असाधारण समुद्री भोजन नूडल से काफ़ी मेल नहीं खाती थी जो उसने कभी खाया था। अचानक आरव मेहरा को अपने शेफ द्वारा बनाए गए भोजन की याद आने लगी। आपको पता है, जब आपके पास समय हो तो मेरे घर आएं। हमारे शेफ ऐसे व्यंजन बनाते हैं जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे। आरव मेहरा को बुरा नहीं लगा अगर साक्षी ने गलत समझा। वह केवल अपने शेफ के खाना पकाने के अनुभव को साझा करना चाहता था। जरूर जरूर। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आरव मेहरा किसी बात का संकेत दे रहा था? सच कहूं तो आरव मेहरा जैसे किसी व्यक्ति से प्रभावित न होना मुश्किल है, जिसकी उत्कृष्ट उपस्थिति और प्रमुख पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इसके अलावा उसने उसकी मदद की थी और समय के साथ उसने महसूस किया कि वह एक बिगड़ा हुआ वारिस नहीं था। लेकिन इतना असाधारण व्यक्ति, क्या वह भी योग्य थी? अरे साक्षी, क्या आज तुम्हें स्ट्रीम नहीं करना है? आरव मेहरा ने खाते हुए लापरवाही से पूछा। उसने साक्षी की स्ट्रीम को लंबे समय तक देखा था और जब तक कुछ नहीं हुआ, वह लगभग हमेशा ऑनलाइन रहती थी। अरे नहीं, मैं भूल गई। साक्षी ने अपने माथे पर मारा। मैंने आज शो के बाद दर्शकों से एक आउटडोर स्ट्रीम का वादा किया था। तो फिर तुम भोजन को स्ट्रीम क्यों नहीं करते? आरव मेहरा को बुरा नहीं लगा। ये साक्षी का काम था और उसे परवाह नहीं थी कि वह कैमरे पर दिखाई देता है या नहीं। आखिरकार लोगों ने आज उनकी एक साथ तस्वीरें पहले ही ले ली थीं। तो क्या मुझे अभी लाइव जाना चाहिए? आपको बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? साक्षी ने सावधानी से पूछा। बुरा मानने की क्या बात है? आगे बढ़ो और स्ट्रीम करो। आरव मेहरा की मंजूरी के साथ साक्षी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और स्ट्रीम शुरू की। उसने दर्शकों से वादा किया था कि वह 7 बजे शुरू करेगी, लेकिन अब 7:30 बज चुके थे। फिर भी उसकी लाइव स्ट्रीम में अभी भी 1 लाख से अधिक प्रशंसक लापरवाही से चैट कर रहे थे। साक्षी, तुमने हमें खड़ा कर दिया। बताओ, तुम चुपके से किस झटके से मिल रही हो? उम्मीद के मुताबिक मनुष्यों का सार हमेशा कबूतर होता है। क्या तुम्हें नहीं पता? किसी ने आज इंडिया जॉय में साक्षी और एक खूबसूरत लड़के को एक साथ देखा था और अफवाहें कहती हैं कि वह लड़का राकेश है। कोई रास्ता नहीं। क्या हमारी साक्षी को चुरा लिया गया है? ये सोचकर कि राकेश आज रात साक्षी को हड्डी भी छोड़े बिना कैसे खा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। साक्षी, खुद को दिखाओ। ... हा हा हा। साक्षी ने अपना फ़ोन आरव मेहरा के सामने रखा। तुम मुसीबत
अध्याय 33 लाइव स्ट्रीमिंग धन का दिखावा। साक्षी ऑनलाइन है। जैसे ही सिस्टम अधिसूचना सामने आई और साक्षी का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, लाइव स्ट्रीम रूम तुरंत फट गया और दर्शकों की संख्या सैकड़ों हजारों से बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गई। हे भगवान, क्या ये पृथ्वी पर उतरने वाली देवी है? मुझे आखिरकार साक्षी का चेहरा देखने को मिला। मुझे उसे पहले पत्नी कहने दो। जो भी असहमत है वह बाद में मुझे ऑनलाइन अकेला कर सकता है। मैं असहमत होने वाला जातियन गिरोह का पहला सदस्य हूँ। साक्षी, तुम कहाँ हो? क्या राष्ट्रपति राकेश तुम्हारे साथ हैं? क्या तुम दोनों साथ हो? साक्षी, राष्ट्रपति राकेश एक अमीर प्लेबॉय होने चाहिए, कृपया उनके झांसे में न आएं। ... नमस्ते सब लोग। साक्षी ने अपने प्रशंसकों को गर्मजोशी से बधाई दी। क्षमा करें, हम पहले भोजन के लिए कतार में लगे थे और गलती से उस लाइव स्ट्रीम के बारे में भूल गए जिसका हमने वादा किया था। साक्षी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसकी आकर्षक अभिव्यक्ति ने तुरंत पुरुष प्रशंसकों से विलाप का कोलाहल मचा दिया। आज मुझे आपके लिए एक भोजन शो करने दो। मैं वर्तमान में समुद्र रत्न नामक एक समुद्री भोजन रेस्तरां में हूँ। मुझे आज का अपना भोजन दिखाने दो। साक्षी ने कैमरे को मेज पर रखे भोजन की ओर इशारा किया। क्यों? हे भगवान, तुम इतना कैसे खा सकती हो और फिर भी इतनी पतली रह सकती हो? क्या कोई न्याय है? ऊपर वाला व्यक्ति मूर्ख है, पहचाना और पुष्टि की गई। जाहिर है, कोई भी इतना सब कुछ अपने आप नहीं खा सकता है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि विपरीत दिशा में बर्तनों का एक और सेट है? साक्षी, तुम्हारे सामने कौन बैठा है? क्या वह राष्ट्रपति राकेश हैं? हमें मेरे पति का चेहरा दिखाओ। कोई भी मेरे पति को नहीं चुरा सकता है। साक्षी को छोड़कर कोई भी उसके योग्य नहीं है। हाँ, मैं राष्ट्रपति राकेश के साथ डिनर कर रही हूँ, साक्षी ने ईमानदारी से स्वीकार किया। राष्ट्रपति राकेश आज इंडिया जॉय में भी थे और उनकी बदौलत मेरे अब इतने सारे अनुयायी हैं, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद के रूप में भोजन दे रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं केवल राष्ट्रपति राकेश को भोजन देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ अज्ञात कार्ड निकाला और रेस्तरां ने हमें एक वीआईपी सीट पर बैठाया और यहाँ तक कि हमारा बिल भी माफ कर दिया। साक्षी, समझाने की जरूरत नहीं है, हम तुम पर विश्वास करते हैं। साक्षी, आगे बढ़ो, राष्ट्रपति राकेश को पकड़ो और तुम भविष्य में एक अमीर महिला बन सकती हो। ये सामान्य बात है, सब लोग बैठ जाओ। राष्ट्रपति राकेश के धन के साथ उन्हें मुफ्त भोजन देने के इच्छुक लोगों की एक पंक्ति होनी चाहिए। हमें राष्ट्रपति राकेश का चेहरा दिखाओ। जोड़ 10086। राष्ट्रपति राकेश, वे आपको देखना चाहते हैं। साक्षी ने सीधे आरव मेहरा को नाम से नहीं बुलाया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रपति राकेश का उपयोग करना अधिक उपयुक्त था। ठीक है, उन्हें देखने दो। आरव मेहरा ने कंधे उचकाए, अब छिपाने के लिए कुछ नहीं था। हे, साक्षी ने साहपूर्वक कैमरे को आरव मेहरा के चेहरे पर लक्षित किया और उसे एक क्लोजअप दिया। ये कहना होगा, आनुवंशिक वृद्धि के बाद आरव मेहरा की विशेषताएं असाधारण रूप से परिपूर्ण हो गईं, लगभग कोई कमजोर बिंदु नहीं बचा। इसके अलावा ये पूर्णता वर्तमान मनोरंजन उद्योग के युवा मूर्तियों की थोड़ी स्त्री सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक धूप का आकर्षण था। वाह, बहुत सुंदर, अमीर और सुंदर, वह जो चाहे कर सकता है। क्यों? हर कोई अरबों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए इस दुनिया में अपनी जगह बनाता है, लेकिन उसकी शुरुआती रेखा वह अंतिम रेखा क्यों है जिस तक हम जीवन भर नहीं पहुंच सकते? राष्ट्रपति राकेश, क्या यह मेरा दोष है कि मैं सुंदर और अमीर दोनों हूं? एक साथ हो जाओ। राष्ट्रपति राकेश, कुछ कहो। राष्ट्रपति राकेश, ईमानदार बनो। क्या तुम्हें हमारी साक्षी पर क्रश है? राष्ट्रपति राकेश, क्या आज सुबह वह हेलीकॉप्टर वास्तव में आपका था? राष्ट्रपति राकेश, मैंने सुना है कि आपने आज राष्ट्रपति कपिल शर्मा को चौंकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में उन्होंने बात की थी वास्तव में आप हैं? नमस्ते सब लोग, मैं गणेश लूप हूँ। आरव मेहरा ने शांत रहने का नाटक किया। सच में उस पर इतने सारे सवालों की बौछार हो रही थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरू किया जाए। हा, आज मैं एक युद्ध संवाददाता बनूंगी और सभी के लिए हमारे राष्ट्रपति राकेश का साक्षात्कार लूंगी। साक्षी ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया, मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन को जल्दी से भूलकर। साक्षी, तुम बहुत मजा किया हो। हाँ, कृपया राष्ट्रपति राकेश का साक्षात्कार लें। हम जानना चाहते हैं कि फेसबुक पर जो कहा गया है वह सच है या नहीं। हाँ, ये सब सच है। वह हेलीकॉप्टर मेरा है और वह मासेराती स्पोर्ट्स कार भी मेरी है। आरव मेहरा ने खुलकर स्वीकार किया। राष्ट्रपति राकेश, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज राष्ट्रपति कपिल शर्मा के साथ क्या हुआ जिसने उनसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया करवाई? साक्षी ने चैट से बेतरतीब ढंग से एक प्रश्न चुना। ओह, वह स्वर्ग के माध्यम से युद्ध की एक फिल्म बनाना चाहते थे। ये सब जानते हैं, उनके पास वित्त की कमी थी और मैंने उनसे कहा कि उनकी जो भी कमी है मैं उसे पूरा कर दूंगा। फिर उन्होंने वह पोस्ट ट्वीट किया, तुम बदमाश, चुप रहो। स्क्रीन पर एक लाल संदेश उड़ गया। आईडी परिचित कपिल शर्मा के अलावा कोई और नहीं थी, जो जाहिर तौर पर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। हा, राष्ट्रपति कपिल शर्मा प्रकट हुए।
सब लोग आकर देखो। शिकायतें प्रसारित करना। राष्ट्रपति कपिल शर्मा, क्या ये सच है? राष्ट्रपति कपिल शर्मा, सामने दिखावा करना और खंडन न कर पाना कैसा लगता है? मैं सिर्फ देखने के लिए लॉग इन किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोलोगे। तुम इंतजार करो, मैं कुछ दिनों में दिल्ली सिटी आऊंगा, तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा, फिर तुम्हारी संपत्ति विरासत में लूंगा, देखते हैं कि तुम वास्तव में कितने अमीर हो। कपिल शर्मा ने एक और लाल चैट भेजी और फिर लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गए। कोई रास्ता नहीं। क्या राष्ट्रपति राकेश के पास वास्तव में प्राचार्य से अधिक पैसा हो सकता है? शायद। आखिरकार प्राचार्य ने कुछ साल पहले ही अपना व्यवसाय शुरू किया है, लेकिन भले ही राष्ट्रपति राकेश अमीर हैं, उनके पास राष्ट्रपति कपिल शर्मा के पिता से अधिक पैसा नहीं होना चाहिए, है ना? राष्ट्रपति राकेश, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है? ऊपर वाला व्यक्ति, क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम पूछते भी हो तो क्या तुम उनसे बताने की उम्मीद करते हो? यह एक व्यावसायिक रहस्य है। दरअसल ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है। आरव मेहरा ने शांति से टिप्पणी की। तुरंत 666 टिप्पणियों की बार स्क्रीन पर तैर गई, जिसमें हर कोई आरव मेहरा द्वारा जबड़ा गिराने वाली संख्या प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मुझे वास्तव में खेद है, मैं वास्तव में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है। 6666। राष्ट्रपति राकेश ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं डींग मारने के लिए मंजूरी देता हूं। यह इस साल सुनी गई सबसे साहसी पंक्ति है। मैं पैसे का प्रेमी नहीं हूं, कबीर, मुझे अपनी पत्नी की सुंदरता नहीं पता, ध्रुव रेड्डी, औसत उपस्थिति, विकास पांडे, परिवार में सबसे बदसूरत, युवराज दास, अब एक और है, मुझे अपनी संपत्ति नहीं पता, राष्ट्रपति राकेश। ऊपर टिप्पणी, महाकाव्य सारांश। क्या ये साक्षी का भोजन शो नहीं होना चाहिए था? मैंने इसके लिए क्लिक किया। ये राष्ट्रपति राकेश का व्यक्तिगत धन प्रदर्शन शो कैसे बन गया? मेरी माँ ने पूछा कि मैं घुटनों के बल क्यों देख रहा हूँ। नेटिजन्स के साथ बातचीत 1 घंटे से अधिक समय तक चली, क्योंकि आरव मेहरा और साक्षी ने अपने दर्शकों के साथ खाते समय खुशी से बातचीत की। थोड़ी देर में उन्होंने अपने सामने लगभग सब कुछ समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, हमने खाना खत्म कर लिया है और अब हम वापस जाने की योजना बना रहे हैं। मैं अभी लॉग ऑफ कर रहा हूं और कल रात मैं सभी के लिए गाना जारी रखूंगा। साक्षी ने लाइव स्ट्रीम समाप्त करने की तैयारी करते हुए घोषणा की। साक्षी, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम वास्तव में अपने कमरे में वापस जा रही हो और राष्ट्रपति राकेश के हजारों वर्ग मीटर के विला में नहीं जा रही हो। अरे नहीं, मुझे एक पूर्वाभास है, साक्षी आज रात एक खूनी आपदा में होगी। मुझे भी ऊपर वाले व्यक्ति जैसा ही लगता है, मुझे पहले रोने दो। राष्ट्रपति राकेश, आराम से। ... ये लोग हमेशा बकवास करते हैं। साक्षी, लाल होकर लाइव स्ट्रीम चैट में तेजी से बोल टिप्पणियों को बंद कर दिया। उसने आरव मेहरा की ओर देखा। सौभाग्य से उसने दर्शकों की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। अध्याय 34। मन्नत प्रथम श्रेणी। छोटी पूजा, क्या तुम मेरी ये देखने में मदद कर सकती हो कि हैदराबाद के पास रहने के लिए कोई जगह है या नहीं? आरव मेहरा ने सीधे पूजा कपूर को फ़ोन किया। लगभग 100% निश्चित था कि उसे सकारात्मक जवाब मिलेगा। मैंने पहले ही आपके लिए व्यवस्था कर दी है। पूजा कपूर जानती थी कि आरव मेहरा आज दिल्ली सिटी नहीं लौटेगा, इसलिए उसने उसके लिए आवास की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। देश के आर्थिक केंद्रों में से एक होने के नाते जबकि आवास की कीमतें लोगों को कंपा सकती थीं, यह आरव मेहरा के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। क्या तुम आज रात अकेले रहोगे या किसी और के साथ? बेशक अकेले। आरव मेहरा लाल हो गया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि पूजा कपूर का 2 लोगों से क्या मतलब है। तस्क, युवा मालिक, तुम बहुत प्रभावशाली नहीं हो। मुझे लगा कि तुम साक्षी नाम की उस छोटी लड़की को वापस लाओगे। पूजा कपूर ने चिढ़ाया। उसे अपने खाली समय में फेसबुक ब्राउज करना पसंद था, और हालांकि आरव मेहरा और साक्षी का मामला सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन ये ट्रेंड कर रहा था। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? आरव मेहरा ने कहा, यह हमारी पहली मुलाकात थी, तुम्हें पता है। मैं इतना आकस्मिक नहीं हूँ और न ही वह है। हा, ऐसा लगता है कि युवा मालिक वास्तव में उस पर मोहित हो गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे हमारी भावी युवा मालकिन के साथ कुछ एहसान कमाने के लिए कुछ करना चाहिए। पूजा कपूर हंस पड़ी। तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि गड़बड़ मत करो। आज की घटना के लिए मुझे अभी तक तुमसे हिसाब चुकता करना है। आरव मेहरा थोड़ा घबरा गया। पूजा कपूर की रचनात्मकता के साथ कौन जानता है कि उसके दिमाग में कौन से जंगली और अजीब विचार आ सकते हैं। हालांकि वह उसे युवा मालिक कहती थी, पूजा कपूर आरव मेहरा के स्वभाव को अच्छी तरह से समझती थी, ये जानते हुए कि उसकी सीमाएं कहाँ थीं और क्या उसे परेशान करेगा या नहीं। आरव मेहरा नहीं जानता था कि आर्थिक प्रबंधन में अपनी मास्टर डिग्री के अलावा पूजा कपूर ने मनोविज्ञान में भी माइनर किया था। मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, निश्चिंत रहो। मैं सिर्फ मिस साक्षी के पिता के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करना चाहती हूँ। आपके पास विदेशी विशेषज्ञों की एक टीम है।
मैं मिस्टर ईशान की पूरी शारीरिक जांच के लिए समय निकालूंगी ताकि सर्वोत्तम उपचार योजना निर्धारित की जा सके। उसके लिए धन्यवाद। आरव मेहरा के पास एक बेहतर समाधान था, लेकिन अगर उन्होंने साक्षी के पिता के यूरेमिया को रातों रात ठीक कर दिया तो यह ऐसी बात नहीं होगी जिसे वह छिपा सके। हालांकि यदि उपचार उसके लोगों के नियंत्रण में था तो सब कुछ सरल होगा। ये सही काम है, पूजा कपूर ने कहा। ओह, वैसे आपके पास गंगा नदी के किनारे मन्नत अपार्टमेंट में एक संपत्ति है। यदि आप एक विला चाहते हैं तो ये थोड़ा दूर हो सकता है। अभी के लिए उसी के साथ चलते हैं, मुझे पता भेजो और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जरूर। आपके घर में फिंगरप्रिंट पासवर्ड लॉक है और हमने आपकी जानकारी पहले ही अपडेट कर दी है। आप तुरंत अंदर जा सकते हैं और मैंने दिन के दौरान इसे साफ करने की व्यवस्था की है। बहुत बढ़िया, समझ गया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आरव मेहरा ने घर का स्थान देखा और तुरंत वहां गाड़ी चला दी। मन्नत अपार्टमेंट वास्तव में देश में एक प्रसिद्ध परिसर था और स्थान इसके कई फायदों में से एक था। इसकी कुख्यात कीमत ही इसे और भी उल्लेखनीय बनाती थी। हालांकि यह अपार्टमेंट शैली का निवास था, आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि कीमत निश्चित रूप से दिल्ली सिटी में उसके विला से सस्ती नहीं थी। खासकर जब से पूजा कपूर द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार उसका यूनिट सबसे ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए उसकी कीमत कल्पना से परे थी। आरव मेहरा की मासेराती की लाइसेंस प्लेट भी सुरक्षा प्रणाली में दर्ज की गई थी। वह अपार्टमेंट परिसर में आसानी से चला गया। ये वास्तव में प्रसिद्ध मन्नत अपार्टमेंट था। भूमिगत गराज एक बड़े लग्जरी कार प्रदर्शनी की तरह था। लैम्बोर्गिनी, फरारी और रोल्स रॉयस हर जगह देखे जा सकते थे और वे $1 या $2 मिलियन की कारें निचले स्तर पर थीं। यहाँ तक कि उसकी मासेराती MC12, जिसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक थी, केवल मध्यस्तरीय थी। लानत है, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे हर तरह का एक मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा, आरव मेहरा ने दृढ़ता से कहा। वह लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर गया और जब उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी उंगली का निशान दबाया तो 400 वर्ग मीटर का लग्जरी अपार्टमेंट उसके सामने आ गया। 150 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर वह पूरे शहर को देख सकता था और प्रतिष्ठित ओरिएंटल पल टावर को सीधे देख सकता था। ऐसे स्थान पर रहना हैदराबाद में प्रयास करने वाले अनगिनत लोगों का परम सपना होना चाहिए। छोटी मेटा AI, इस घर की कीमत कितनी है? आरव मेहरा ने लापरवाही से पूछा। इस घर का कुल इंडोर क्षेत्रफल 427 वर्ग मीटर है और अभी प्रति वर्ग मीटर की कीमत 260,000 और 300,000 के बीच है। हालांकि संपत्ति आपके लिए बनाई गई थी, इसलिए आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। क्या? क्यों? क्या ये किसी और का उपहार था? नहीं, मन्नत समूह आपका है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष मिस पूजा कपूर के चाचा हैं। लेकिन अगर आप अध्यक्ष के रूप में खेलना चाहते हैं तो उन शेयरों को किसी भी समय आपको वापस सौंपा जा सकता है। हाँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे इसका प्रबंधन जारी रखने दो। आरव मेहरा अजीब तरह से हंसा। पैसा खर्च करना एक बात थी, लेकिन अगर उसे इसे कमाना होता तो समूह कुछ ही समय में दिवालिया हो सकता था। घर को अच्छी तरह से साफ किया गया था। शौव के बाद आरव मेहरा बिस्तर पर लेट गया। वह फेसबुक के प्रति ज्यादा उत्साही नहीं था। उसने छात्र परिषद के दिनों में 2 साल पहले एक खाता पंजीकृत किया था जब उसे कुछ लीग समिति प्रचार सामग्री को फिर से पोस्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसने तब से खाते का उपयोग नहीं किया था। कई इंटरनेट हस्तियां फेसबुक के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बनाए रखती हैं। यदि आरव मेहरा पहले चरण की अनुमति कार्य को पूरा करना चाहता है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है तो फेसबुक एक व्यवहार्य मार्ग प्रतीत होता है। अरे छोटी मेटा AI, अगर मैंने फेसबुक खरीदा तो क्या मैं इच्छानुसार ट्रेंडिंग विषयों को नियंत्रित कर सकता हूँ? आरव मेहरा ने सोचा। मेजबान, ये धोखा है। मैं आपके व्यवहार को दृढ़ता से अस्वीकार करता हूँ। छोटी मेटा AI ने उसके दिमाग में उसे एक डिजिटल मध्य उंगली दी। दरअसल अगर आप उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो इसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी के इंटरनेट में मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है, मैं इच्छानुसार डेटा बदल सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, मैं मना करता हूँ, छोटी मेटा AI ने धार्मिकता से घोषणा की। हालांकि यदि ऑनलाइन आपके बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी है तो मैं उन्हें फिल्टर करने में मदद कर सकता हूँ। ये भी काम करने योग्य है। आरव मेहरा ने सिर्फ विचार किया। अगर छोटी मेटा AI फेसबुक के ट्रेंडिंग विषयों को नियंत्रित करती तो क्या यह उसके लिए बहुत मज़ा नहीं छीन लेती? उसका वर्तमान सपना केवल हर दिन पैसा खर्च करना, थोड़ा दिखावा करना और कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी करना था और कुछ नहीं, बस सरल और खुश। आरव मेहरा ने अपने फेसबुक में लॉग इन किया और एकमात्र पोस्ट 2 साल पहले के उस प्रचार कार्यक्रम से थी। उसने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दी और अपने फेसबुक का नाम बदलकर अपना नाम रख लिया। डिंग डोंग, वह सोने ही वाला था कि एक इंस्टाग्राम संदेश आया। ये साक्षी का था। आरव मेहरा, क्या तुम अभी सो रहे हो? अभी तक नहीं, बस सोने जा रहा हूँ। क्या तुम कल दिल्ली सिटी वापस जा रहे हो? शायद, जल्द ही मेरे हाई स्कूल की सालगिरह है।
मैं अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मिलने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम केवल दिल्ली सिटी में ही फिर से मिल सकते हैं। क्या बात है, तुम मुझे न देखकर बहुत उदास लग रहे हो, आरव मेहरा ने उसे चिढ़ाया। नहीं, मैं नहीं हूँ। साक्षी ने एक मीम भेजा, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ वह वास्तव में थोड़ी उदास अभिव्यक्ति पहने हुए थी, अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वह 3 दिनों में उसके प्रदर्शन में भाग ले सकता है। ठीक है, जब मैं दिल्ली सिटी वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलने जाऊँगा। मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से संपर्क किया है जो उनकी स्थिति के लिए सहायक होने चाहिए। धन्यवाद। इस बार साक्षी ने मना नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं आप पर तेजी से ऋणी हो रही हूँ, लगता है कि मुझे एहसान चुकाने। अध्याय 35, कार तोड़ना। हेलो, कौन है? क्या यहाँ लोग सो नहीं सकते? आरव मेहरा अभी भी आधी नींद में अपने तकिए के बगल में बजते फ़ोन को टटोल रहा था। आलसी सुअर, उठने का समय हो गया है। आरव मेहरा जागने पर अपने चिड़चिड़ेपन के लिए कुख्यात था। जैसे ही वह भड़कने वाला था, उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली मीठी आवाज़ ने उसकी लड़ने की सारी इच्छा को छीन लिया। साक्षी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? 8 बज चुके हैं। जल्दी नहीं है। साक्षी हर सुबह स्वर प्रशिक्षण लेती थी, जो उसके जैसे संगीत छात्रों के लिए दैनिक रूप से आवश्यक था। 8 जल्दी कैसे नहीं है? ये गर्मी की छुट्टी है। स्कूल के दौरान भी मैं सप्ताहांत में 10 बजे से पहले नहीं उठता था। आरव मेहरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके रूममेट्स उससे भी देर से सोते थे। क्या तुम उठ रहे हो या नहीं? उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। आरव मेहरा आलस्य से बिस्तर से रेंगता हुआ बाहर निकला। मैं आज सुबह वापस आ जाऊंगा, मुझे ज़्यादा याद मत करना। जैसे कि मैं तुम्हें याद करूंगी। तुमसे और बात नहीं कर रही, मैं पियानो का अभ्यास करने जा रही हूँ। अलविदा। साक्षी ने कॉल काट दिया और एक संदेश भेजा। सड़क पर सावधान रहना। मुझे पता है। आरव मेहरा मुस्कुराया। आज वास्तव में उठने का समय था। इन दिनों पर्यटन का चरम मौसम होने के कारण यदि वह राजमार्ग पर बार बार फंसना नहीं चाहता था तो उसे जल्दी निकलना बेहतर था। अन्यथा फिर से हेलीकॉप्टर बुलाने से वह सुर्खियों में आ सकता था। अपार्टमेंट भोजन वितरण सेवाएं प्रदान करता था, इसलिए आरव मेहरा ने सेवा केंद्र को बुलाया। क्या ये सेवा केंद्र है? हाँ महोदय, क्या आप नाश्ता मंगवाना चाहेंगे? हमारे पास। कृपया मुझे अचार वाली सरसों और कद्दूकस किए हुए पोर्क नूडल्स का एक कटोरा भेजें, और कोई हरा प्याज नहीं, धन्यवाद। आरव मेहरा ने ऑर्डर करने से पहले ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे क्या नाश्ता पेश करते हैं। अपार्टमेंट सेवा केंद्र के कर्मचारी चौंक गए। प्रथम श्रेणी एक शीर्ष पायदान का अपार्टमेंट था, जो बहु करोड़पतियों का घर था, जो आमतौर पर अपने भोजन के बारे में काफ़ी विशेष होते थे। इसलिए उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला भोजन बहुत उच्च स्तरीय था। सिस्टर मायरा, तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों है? एक अन्य कर्मचारी ने स्विचबोर्ड ऑपरेटर की अभिव्यक्ति देखकर पूछा। सबसे ऊपरी मंजिल के निवासी ने अभी नाश्ता ऑर्डर करने के लिए बुलाया। अनुमान लगाओ कि वह क्या चाहता था। क्या वह अचार वाली सरसों और कद्दूकस किए हुए पोर्क नूडल्स चाहता था? सिस्टर मायरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। गंभीरता से, ये अमीर लोग क्या सोचते हैं? हम मुफ्त पेटू नाश्ता देते हैं और वह 8 रुपये के नूडल्स का कटोरा चुनता है। हाँ, मुझे लगा कि वह समुद्री ककड़ी और अबालोन चाहेगा। कर्मचारी हंसा। ये बहुत सामान्य है। अमीर लोग व्यंजनों से ऊब जाते हैं और गोभी और टोफू जैसी सरल चीज़ों की लालसा रखते हैं। प्रिंसिपल कपिल शर्मा अक्सर सड़क किनारे बारबेक्यू खाते हैं। चिंता मत करो, किसी को नूडल की दुकान पर लाने के लिए भेजो। तुम सही हो। वे निवासी को बहुत देर तक इंतजार नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने स्वाद के लिए जानी जाने वाली पास की एक नूडल की दुकान को बुलाया। बॉस, प्रथम श्रेणी की सेवा इमारत में अचार वाली सरसों और कद्दूकस किए हुए पोर्क नूडल्स का एक कटोरा भेजें। हाँ, आपने सही सुना, यह अचार वाली सरसों और कद्दूकस किए हुए पोर्क नूडल्स है। ... सर, आरव मेहरा ने बड़े आनंद के साथ अपने नूडल्स खाए। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। एक चावल की गेंद एकदम सही होती। संतुष्ट होकर उसने साफ सफाई की, ये सोचकर कि उसकी कस्टम कार और कपड़े कुछ दिनों में आ जाने चाहिए। घर जाने का समय आ गया था। वह लिफ्ट से भूमिगत गराज में गया, लेकिन अपनी कार को देखकर भौहें चढ़ा लीं। उसकी पार्किंग की जगह का निकास पूरी तरह से दूसरी कार द्वारा अवरुद्ध था और दूसरी तरफ एक दीवार थी। जब तक उस कार को हटाया नहीं जाता, वह नहीं जा सकता था। यह एक सिल्वर ग्रे पोर्श 918 थी, जिसकी कीमत 14 मिलियन से अधिक थी, लगभग उसकी मासेराती के समान वर्ग की। लेकिन वह मॉडल 2013 से उत्पादन में था, जबकि आरव मेहरा की कार 10 साल पहले का एक सीमित संस्करण था और इसलिए अधिक मूल्यवान थी। यह क्या बकवास है? आरव मेहरा ये देखने के लिए गया कि क्या हो रहा है। शायद मालिक ने इसे किसी आपात स्थिति के कारण वहीं छोड़ दिया था। सामान्य तौर पर लोग डैशबोर्ड पर अपने नंबर छोड़ देते हैं। उसके आश्चर्य के लिए अंदर कोई था। 20 वर्ष की आयु का एक युवक स्टीयरिंग व्हील पर सो रहा था, जाहिर तौर पर नशे में।
क्या इन युवा अमीर बच्चों की मौत की इच्छा है? इस तरह नशे में गाड़ी चलाना। आरव मेहरा को गुस्से की एक झलक महसूस हुई। हाल ही में इस तरह की घटनाएं बहुत हुई थीं, जिसमें अमीर बच्चे नशे में रेसिंग कर रहे थे और दुर्घटनाएं कर रहे थे जिनमें निर्दोष लोगों की जान जा रही थी। आरव मेहरा इन लोगों से नफरत करता था। आमतौर पर उनकी मजबूत पृष्ठभूमि होती थी और मामूली मुआवजे और कम जेल की सजा के साथ छूटने से सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। अरे! आरव मेहरा ने खिड़की पर दस्तक दी। जागो! तुम कौन हो? मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। युवक स्पष्ट रूप से होश में नहीं आया था। जैसे ही उसने खिड़की नीचे की, शराब की तेज बदबू आने लगी। अपनी कार हटाओ, यह मेरी कार को रोक रही है, आरव मेहरा ने सख्ती से कहा, लेकिन उसने एक नशे में धुत मूर्ख के साथ बहस करने की योजना नहीं बनाई। अगर यह अवरोध है तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास पैर नहीं हैं? क्या गाड़ी नहीं चला सकते, जा नहीं सकते? युवक ने आरव मेहरा की ओर देखा, उसकी निगाह तिरस्कार से भरी हुई थी। हाँ, टिप्पणी ने आरव मेहरा का मनोरंजन किया। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अपनी कार हटाओ या मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नशे में गाड़ी चलाना, कुछ वर्षों का सामुदायिक भोजन अच्छा होना चाहिए, है ना? जेल, हा, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरी कार तोड़ दो। युवक आरव मेहरा का सामना करने पर तुला हुआ लग रहा था। यह एक अच्छा विचार है। आरव मेहरा को भी गुस्सा आ रहा था। उसने चारों ओर देखा और पास की एक अलमारी में एक कुल्हाड़ी देखी। आरव मेहरा आग की अलमारी तक गया, कांच को लात मारकर खोला और कुल्हाड़ी को पकड़ लिया, जिससे उसका वजन उसके हाथ में आराम से महसूस हुआ। तुम क्या कर रहे हो? युवक घबरा गया। इस कार की कीमत 14 मिलियन है। क्या तुम इसे तोड़ने का जोखिम उठा सकते हो? हे, केवल 14 मिलियन। इनमें से 10 भी मायने नहीं रखेंगे। आरव मेहरा कार के पास गया और कुल्हाड़ी नीचे घुमाई। 2 बार शारीरिक शक्ति से संवर्धित उसकी शक्ति भयानक थी। कुल्हाड़ी ने लगभग कार के दरवाजे को चीर दिया। युवक डर से कांप रहा था, डर से कार से बाहर निकल रहा था कि आरव मेहरा उसे भी काट सकता है। क्या तुम पागल हो? चुप रहो। आरव मेहरा ने उस पर घूरा। ठंडी नजर ने युवक को डर से सिकुड़ दिया। धमाका, झंझनाहट, दरार। कुछ ही मिनटों में आरव मेहरा की कुल्हाड़ी के नीचे शानदार स्पोर्ट्स कार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक दिया और अपने माथे से पसीना पोंछा। बहुत अच्छा लगा, तुम कमीने मनोरोगी। आरव मेहरा को कुल्हाड़ी नीचे रखते हुए देखकर युवक को अचानक साहस मिला। वह आरव मेहरा से लंबा था और मानता था कि वह मुक्केबाजी में जीत सकता है। धूम! आरव मेहरा की लात सीधे उसकी छाती पर लगी, जिससे वह उड़ गया और बुरी तरह से उतरा। 14 मिलियन, है ना? मुझे अपना खाता नंबर दो, मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर दूंगा। आरव मेहरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसने घमंड से घोषणा की। अध्याय 36। मैं कीमत की परवाह किए बिना कारें तोड़ता हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरे पिताजी कौन हैं? युवक ने अपनी छाती पकड़ ली क्योंकि वह जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। जाहिर है, आरव मेहरा की लात ने उसे काफी दर्द दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं, आरव मेहरा ने कंधे उचकाए, लेकिन मुझे पता है कि अगर पुलिस को पता चलता है कि तुम नशे में गाड़ी चला रहे हो, तो न केवल तुम मुसीबत में पड़ोगे, बल्कि तुम्हारे पिताजी भी, भले ही वह साई जोशी हों। यह युग अब वह समय नहीं था जब अधिकारी एक दूसरे के लिए कवर कर सकते थे और एक हाथ से सब कुछ रोक सकते थे। जब तक सबूत था, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता था। मेरा सुझाव है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मेरे तुम्हें वहां ले जाने से बेहतर है। उसे दिल्ली सिटी में हुई वह दुखद घटना याद आई जब नशे में गाड़ी चला रहे एक मासेराती मालिक ने कई युवाओं की जान ले ली थी। हालांकि आरव मेहरा कोई सुपरहीरो नहीं था। अगर इस तरह की कोई घटना एक बार होती है तो ये दोबारा हो सकती है। हालांकि इस बार किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगली बार के बारे में कौन जानता है। कम से कम इस युवक को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने की जरूरत थी। पहले अपना हिसाब बराबर कर लें। आरव मेहरा युवक की ओर चला। तुम क्या करना चाहते हो? युवक 2 कदम पीछे हटे बिना नहीं रह सका। बकवास बंद करो। आरव मेहरा ने उससे एक बटुआ छीन लिया। हालांकि इसमें ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सभी बैंक कार्ड और आईडी अंदर थे। अरे सिस्टर ईशिता, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो और खाते 622,202x में 14 मिलियन ट्रांसफर कर सकती हो? हाँ, मैंने अभी किसी की कार तोड़ी है। मैंने मुसीबत कैसे शुरू की? यह मूर्ख नशे में था और मेरी पार्किंग की जगह के ठीक बगल में अपनी कार खड़ी कर दी और हिल नहीं रहा था। इसलिए मेरे पास उसकी कार तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, पैसा जल्द ही वहां होगा। आरव मेहरा ने बटुआ वापस फेंक दिया, उस आदमी का नाम सुनील कुमार याद करते हुए। निश्चित रूप से 2 मिनट से भी कम समय में सुनील कुमार के फोन पर एक टेक्स्ट संदेश आया, जिसमें दिखाया गया कि वास्तव में उसके खाते में 14 मिलियन जमा किए गए थे। बिना पलक झपकाए उसने एक कार तोड़ दी और लाखों सौंप दिए।
हालांकि सुनील कुमार का परिवार समृद्ध था, लेकिन उसने खुद स्वीकार किया कि वह ऐसी चीजें नहीं कर सकता। वह क्षेत्र के अधिकांश अमीर बच्चों को जानता था, लेकिन यह एक ऐसा चेहरा था जिसे उसने निश्चित रूप से नहीं पहचाना। तुमने कार तोड़ दी, तुम और क्या चाहते हो? सुनील कुमार पहले ही आरव मेहरा की उपस्थिति से डर गया था और ये देखकर घबरा गया कि वह अभी तक नहीं गया था। मैंने तुमसे कहा था, हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब मैं तुम्हारे नशे में गाड़ी चलाने से निपट रहा हूँ। क्या तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? अपनी किस्मत मत आजमाओ यार। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, दखल देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस के बारे में सुनते ही सुनील कुमार तुरंत पीछे हट गया। हालांकि उसने कल रात शराब पी थी, लेकिन रक्त में अल्कोहल की जांच से निश्चित रूप से पता चलेगा कि वह सीमा से अधिक था। उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी और केवल एक मूर्ख ही नहीं जानता होगा कि उसने शराब पी रखी थी। भूमिगत पार्किंग सुरक्षा फुटेज की जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आज इसमें अपनी नाक घुसाऊंगा। आरव मेहरा ने सीधे अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को डायल किया। फ़ोन नीचे रखो। घबराहट में सुनील कुमार आरव मेहरा के भयानक लड़ने के कौशल के बारे में भूल गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती पर एक और पदचिह्न बन गया। यह क्या बकवास है? क्या वे यहाँ इतनी जल्दी कोई फिल्म बना रहे हैं? एक अन्य युवक जो अभी नीचे आया था, उसने वह दृश्य देखा जहाँ सुनील कुमार को लात मारी गई थी। यहाँ रहने वाले अधिकांश युवा प्रसिद्ध अमीर बच्चे थे, आमतौर पर बेकार। वे शायद ही कभी इस तरह के दृश्यों का सामना करते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे फिल्माने के लिए अपना फ़ोन निकाला। दोस्त, क्या तुमने कार तोड़ी थी? युवक ने धुएं से भरे मलबे की ओर इशारा किया। हाँ, इस मूर्ख ने नशे में गाड़ी चलाई और मेरी जगह के बगल में अपनी कार खड़ी कर दी। मैंने तर्क देने की कोशिश की, लेकिन वह सख्त बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी कार तोड़ दी। आरव मेहरा ने स्पष्ट रूप से कहा। यह अद्भुत है यार, लेकिन वह कार सस्ती नहीं थी, कम से कम 13 मिलियन। निश्चित रूप से तुमने हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन क्या यह इसके लायक था? युवक भी अमीर था, लेकिन वह पोर्श 918 नहीं खरीद सकता था। वह केवल 4 या 5 मिलियन की कार चलाता था और इसे देखकर दर्द महसूस करता था। कोई चिंता नहीं, मैं कार तोड़ते समय कभी भी कीमत पर विचार नहीं करता। मैं किसी भी कीमत को वहन कर सकता हूँ। आरव मेहरा ने साहपूर्वक घोषणा की, जैसे ही पुलिस कॉल कनेक्ट हुई। हेलो पुलिस, मैं नशे में गाड़ी चलाने के मामले की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ, प्रथम श्रेणी के भूमिगत गराज में। कोई चोट नहीं। ठीक है, मैं यहाँ आपका इंतजार करूँगा। आरव मेहरा ने फ़ोन नीचे रखा और चकित सुनील कुमार को ठंडे मन से देखा। बस इंतजार करो। आरव मेहरा को नहीं पता था कि युवक के फ़ोन ने पूरे दृश्य को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया था। 10 मिलियन से अधिक की कार को नष्ट करना, साथ ही उसकी टिप्पणियों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शंघाई में कब से इतना भयानक व्यक्ति था। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया, क्योंकि अधिकांश नेटिजन्स पहले ही जाग चुके थे और छुट्टी पर युवाओं ने इसे तुरंत देखा। मैं कार तोड़ते समय कभी भी कीमत पर विचार नहीं करता। मैं इसे 32 लाइक दे रहा हूँ। हे भगवान, 10 मिलियन से अधिक। वास्तव में एक टाइकून। अगर मुझे कार मिल भी जाती तो इसे तोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी है। दोस्तों, क्या ये व्यक्ति परिचित नहीं दिखता? लानत है, वह मासेराती, वह जनरल राकेश की कार है। वह व्यक्ति जनरल राकेश है। ये जनरल राकेश है। ये सिर्फ उसका सामान्य तरीका है। प्रिंसिपल कपिल शर्मा ने भी उसके पैसे से अभिभूत होने की बात स्वीकार की। उस मूर्ख ने बस एक ईंट की दीवार पर टक्कर मार दी। देखो, जनरल राकेश उसे आसानी से छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। जनरल राकेश का समर्थन करें। नशे में गाड़ी चलाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। जनरल राकेश जाओ। कुछ ही मिनटों में वीडियो लोकप्रियता में विस्फोट कर गया। आरव मेहरा ने सिर्फ 2 दिनों में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था कि उसे भी पता नहीं था। हालांकि उसके कार्य अतिरंजित थे, लेकिन उसे नेटिजन से सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। तुमने कार तोड़ दी है ना? ठीक है, मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। तुम नशे में गाड़ी चला रहे हो। क्षमा करें, परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें कानून का सामना करना होगा। जल्द ही एक पुलिस कार भूमिगत गराज में आ गई। शराब की तेज गंध सूंघकर अधिकारियों ने भौहें चढ़ा लीं। पिछली रात इतनी शराब पीने के बाद कोई भी विश्वास नहीं करेगा जब तक कि उसने 7 या 8 बोतलें न पी ली हों। इसलिए उन्होंने परीक्षण छोड़ दिया। इसे ले जाओ। 2 अधिकारियों ने सीधे सुनील कुमार को कार में बिठाया। महोदय, क्या आपने इसकी सूचना दी थी? हाँ, मैंने की थी। आरव मेहरा ने सिर हिलाया। हम उसके नशे में गाड़ी चलाने से निपटेंगे, लेकिन कार के बारे में चिंता न करें। मैंने उसे कार के लिए आखिरी पैसे तक मुआवजा दे दिया है। उसके लिए एकदम नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मुझे इस कबाड़ के ढेर के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले कि पुलिसकर्मी बोल पाता, आरव मेहरा ने आगे कहा, माफ़ी के तौर पर
मैं आपके पुलिस विभाग को हमारे अधिकारियों को उनके उपकरण अपग्रेड करने में मदद करने के लिए 10 मिलियन दान करने की योजना बना रहा हूं। यह पुलिसकर्मी भौचक्का रह गया। क्या आपका विभाग दान स्वीकार नहीं करता है? आरव मेहरा ने पूछा। बेशक, हम करते हैं, निश्चित रूप से। पुलिसकर्मी ने जल्दी से सिर हिलाया। डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो प्रमुख उसे हथौड़े से मार देगा। उनके विभाग का प्रत्येक वर्ष सीमित बजट होता है, उनके वाहनों और कार्यालयों को युगों से अपग्रेड नहीं किया गया था। फिर कृपया थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलें, हमें एक बयान लेना होगा। दान के अध्याय 37। अपोलो सूर्य देवता। मिस्टर मेहरा, आप वास्तव में हमारे इंडिया के एक उत्कृष्ट युवा व्यक्ति हैं। नोएडा पुलिस स्टेशन के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख वरुण पाटिल ने आरव मेहरा को ब्यूरो से बाहर निकलते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस से जुड़े नशे में गाड़ी चलाने के मामले को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके विपरीत, इस शहर में जहां कानून का शासन बेहद उन्नत था, प्रासंगिक दंडों को लागू करना आसान था। चूंकि कोई हानिकारक परिणाम नहीं हुआ था और सुनील कुमार का कोई पिछला अपराध रिकॉर्ड में नहीं था, इसलिए उस पर केवल जुर्माना लगाया गया था और उसके ड्राइवर का लाइसेंस आपराधिक मुकदमा के साथ रद्द कर दिया गया था। भले ही उसके परिवार के पास पैसा होता, लेकिन उसे 10 दिनों से आधे महीने तक जेल जाने से नहीं बचाया जा सकता था। ये परिणाम पहले से ही आरव मेहरा को संतुष्ट कर रहा था। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को दान करने के लिए उन्होंने जो 10 मिलियन का वादा किया था, उसे मिनटों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस पैसे से वे अधिक पुलिसकारों के लिए आवेदन कर सकते थे, जिसने उनकी पुलिस बल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख वरुण पाटिल ने आरव मेहरा को लगभग अपना भाई कहने की हद तक भी गए और उन्हें अधिक बार मुंबई आने के लिए आमंत्रित किया, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करने का वादा किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक आरव मेहरा सही थे, वे किसी भी परेशानी को हल करने में मदद करेंगे। पूजा कपूर का कॉल। आरव मेहरा अंततः मुक्त होकर अपने फोन पर 2 मिस्ड कॉल देखे। अरे सिस्टर ईशिता, क्या तुम अभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी? आरव मेहरा ने वापस फोन किया। क्या बात है? ओह मेरे प्यारे युवा मालिक, आप फेसबुक देखें तो बेहतर होगा। सिर्फ 2 दिनों में आपने फेसबुक की सुर्खियों पर कब्जा कर लिया है। सच में? आरव मेहरा ने जल्दी से फेसबुक खोला। वास्तव में उसकी कार तोड़ने का वीडियो एक गर्म विषय बन गया था, जिसके दृश्य करोड़ों तक पहुंच गए थे और प्रवृत्ति अभी भी आसमान छू रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्पष्ट रूप से अनियंत्रित कृत्य ने न केवल ज्यादा आलोचना को आकर्षित नहीं किया, बल्कि तालियां भी बटोरी, क्योंकि उसने जो किया वह इतना आनंददायक रूप से संतोषजनक था। मुंबई में नोएडा पुलिस स्टेशन के आधिकारिक फेसबुक ने भी वीडियो को रिपोस्ट किया, इसे एक बड़ा अंगूठा दिया और सुनील कुमार के नशे में गाड़ी चलाने की खबर को तोड़ दिया, जिससे आरव मेहरा की अंधाधुंध आलोचना करने वालों को चुप करा दिया गया। मैं कार तोड़ते समय कभी भी कीमत की परवाह नहीं करता। इस पंक्ति ने तुरंत प्रिंसिपल कपिल शर्मा की पंक्ति को बदल दिया। मुझे कभी परवाह नहीं है कि मेरे दोस्तों के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि उनमें से किसी के पास मुझसे ज्यादा नहीं है। बड़ी संख्या में नेटिजन्स ने आरव मेहरा के व्यक्तिगत फेसबुक की खोज शुरू कर दी। युवा मालिक, यदि आप अभी अपना व्यक्तिगत फेसबुक जारी करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रातों रात लाखों फॉलोअर्स मिलेंगे और उनमें से आधे प्रशंसक लड़कियां होंगी। सच है। कुछ सोचने के बाद आरव मेहरा ने अपने फेसबुक हैंडल को प्रकट करने का फैसला किया। चाहे वह साक्षी हो या मिस्टर किरण या यहां तक कि कपिल शर्मा, उनके लाखों फॉलोअर्स थे। अगर वे खबर फैलाने में मदद करते तो खबर जल्दी वायरल हो जाती। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा। वह निश्चित नहीं था कि मेटा एआई ने अपने कार्य पूरा होने का आकलन कैसे किया, लेकिन लाखों फॉलोअर्स होने से स्तर एक विशेषाधिकार कार्य पूरा हो जाना चाहिए, है ना? ओह वैसे मिस्टर शिवा ने अभी मुझे बताया कि स्कूल की सालगिरह में आपकी उपस्थिति के लिए तैयार पोशाक तैयार है और आज दोपहर को वितरित की जा सकती है। आप ये देखने के लिए इसे पहनकर देख सकते हैं कि यह फिट बैठता है या नहीं जब आप वापस आते हैं। बहुत बढ़िया, कृपया मिस्टर शिवा को मेरी तरफ से धन्यवाद दें। कुछ समय पहले विहान राठौर ने उन्हें फोन किया था। उम्मीद थी कि वह स्कूल की सालगिरह में एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र के रूप में भाषण दे सकते हैं। इस तरह के अवसर के लिए वास्तव में एक सभ्य औपचारिक सूट की आवश्यकता थी। जैसे ही आरव मेहरा कार शुरू करने वाला था, एक और कॉल आई। ये कभी खत्म नहीं होता। सुबह सुबह इतने सारे कॉल क्यों आ रहे हैं? इस समय उससे पहले ही राजमार्ग पर होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह आगे और पीछे इतना समय विलंबित हो गया था। मिस्टर मेहरा, ये वरुण पाटिल है। आपके लिए डिज़ाइन की गई कस्टम कार कल से पहले पूरी हो गई थी। हमने इसे आपके निजी मालवाहक के माध्यम से बंदरगाह पर भेज दिया है। हमें इसे कहाँ भेजना चाहिए? सच में इतनी जल्दी? आरव मेहरा को याद आया कि वरुण पाटिल ने उल्लेख किया था कि अनुकूलन में 2 सप्ताह लगेंगे, लेकिन यह निर्धारित समय से कई दिन पहले पूरा हो गया था। हाँ, क्योंकि यह आपकी कार थी। कारखाने ने कई दिनों तक ओवरटाइम काम करते हुए देरी करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन निश्चिंत रहें, गुणवत्ता की गारंटी है। वरुण पाटिल ने आत्मविश्वास से उन्हें
आश्वासन दिया। शानदार। उत्साहित होकर आरव मेहरा को दिल्ली सिटी वापस जाने का मुश्किल से इंतजार हो रहा था। कृपया इसे दिल्ली सिटी में शिवाजी गार्डन के विला नंबर 1 पर भेजें। जरूर, ये शाम 4 बजे तक डिलीवर हो जाना चाहिए। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हे भगवान, मेरी कार आ गई है। ईमानदारी से कहूं तो वह जो मासेराती चला रहा था, हालांकि महंगा था, उसके लिए सिर्फ आकर्षक प्रतीक चिन्ह था। इसकी तुलना में उसकी पुरानी पोर्श कैन विशाल और आरामदायक थी। लेकिन यह अपोलो सूर्य देवता अलग था। यह उसकी सपनों की कार थी, जो विशेष रूप से उसके लिए बनाई गई एक कस्टम निर्मित कार थी। इसके बारे में सोचने मात्र से वह उत्साह से कांप उठा। वापसी की यात्रा उतनी भीड़भाड़ वाली नहीं थी जितनी यात्रा के दौरान थी, लेकिन जब तक आरव मेहरा दिल्ली सिटी लौटा तब तक लगभग 4 बज चुके थे। मासेराती स्पोर्ट्स कार की दहाड़ ने कई पैदल चलने वालों को अपने फ़ोन निकालने और तस्वीरें लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्हें क्या पता था, कार का मालिक पहले से ही किसी और पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। निश्चित रूप से एक बड़ा ट्रक उसके विला के प्रवेश द्वार पर छोटे प्लाजा में खड़ा था। ट्रक का कार्गो डिब्बा एक विशाल पारदर्शी खोल था, जिसके अंदर एक सुपरकार थी, जो अपने गहरे बैंगनी रंग में विस्फोटक रूप से ठंडी थी। वायुगतिकीय शरीर और उत्कृष्ट स्पॉइलर ने आरव मेहरा को इसे छूने की एक अनूठा आग्रह के साथ छोड़ दिया। एक सपनों की कार जिसे वह अपने पूरे जीवन में देखे बिना जा सकता था, अब उसके सामने ही खड़ी थी। मिस्टर मेहरा, मैं आपको इस विशेष रूप से अनुकूलित अपोलो सूर्य देवता वी से मिलवाता हूं। वरुण पाटिल ने आरव मेहरा की आंखों में नजर देखी और जान गया कि कार पूरी तरह से उसकी संतुष्टि के लिए थी। यह नई कार कार्बन फाइबर चेसिस और बॉडी का पूरा सेट अपनाती है। इसकी कठोरता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक निश्चित अनुपात में नई धातु जोड़ी गई थी। 100 किलोमीटर घंटा की गति से भी किसी ठोस वस्तु से टकराने पर केवल मामूली विरूपण होगा और कॉकपिट को नुकसान नहीं होगा। कार की कीमत लगभग 12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इसका वजन केवल 1250 किलोग्राम है। ये 430 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति तक पहुंच सकता है, केवल। वरुण पाटिल विवरणों की एक अंतहीन धारा के साथ जारी रहा, लेकिन आरव मेहरा ने एक शब्द भी नहीं सुना। वह केवल इस कार में बैठकर इसे घुमाने के लिए ले जाना चाहता था। क्या मैं इसे अभी ड्राइव के लिए ले जा सकता हूं? आरव मेहरा ने पूछा। बेशक, कार पहले ही पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त कर ली गई है, आप इसे कभी भी चला सकते हैं। वरुण पाटिल ने संकेत दिया और कार को सावधानीपूर्वक ट्रक से जमीन पर उतारा गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान आरव मेहरा ने अपनी सांस रोक रखी थी, घबराए हुए थे कि कहीं ये गलती से खरोंच या टकरा न जाए। सिस्टर ईशिता, क्या आप मेरे लिए इस कार को पार्क कर सकती हैं? आरव मेहरा ने मासेराती की चाबियां पूजा कपूर को फेंक दीं। अगर आपको ये कार पसंद है तो आप इसे अभी से चला सकती हैं। पूजा कपूर की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपोलो सूर्य देवता आरव मेहरा को इतना प्रभावित करेगी। मासेराती को केवल 1 या 2 दिन ही चलाया गया था, फिर भी वह इसे इतनी आसानी से त्याग सकता था। हा, युवा मालिक, मैं आपसे प्यार करती हूँ। 10 मिलियन से अधिक की कार सीमित संस्करण थी। पूजा कपूर की दौलत के साथ भी वह इस पर खर्च नहीं करती। यह एक मुफ्त कार है, क्यों न लिया जाए? आरव मेहरा ने एक बटन दबाया और गलविंग दरवाजा खुल गया। वह बहुत उत्साहित। अध्याय 38/500,000 ब्रिटिश पाउंड का सूट। उफ, क्या बर्बादी है। सड़क पर गति सीमा है, ये कार बहुत घुटन भरी है। केवल ड्राइवर ही 25 मील प्रति घंटे की सीमित शहर की सड़कों पर 267 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली कार चलाने का दर्द समझ सकता है। आरव मेहरा इस कार की पूरी गति को उजागर करने और उस चरम त्वरण के रोमांच का अनुभव करने के लिए एक पेशेवर रेसट्रैक खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन इस आराम की गति पर भी ये स्पोर्ट्स कार अनगिनत चीखों को निकालने के लिए पर्याप्त थी। हनी, वह किस तरह की कार है? ये बहुत सुंदर है। हे भगवान, अपोलो सूर्य देवता। कभी कभी स्पोर्ट्स कारें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक आकर्षित करती हैं। क्या यह एक नया मॉडल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हनी, क्या ये कार महंगी है? महंगी? ये सिर्फ महंगी से कहीं अधिक है। भले ही आपके पास पैसा हो, आप इसे नहीं खरीद सकते। आदमी ने प्रस्थान कर रही गहरे बैंगनी रंग की स्पोर्ट्स कार को ईर्ष्या से देखा। सबसे खराब कॉन्फ़िगरेशन भी 20 मिलियन आरएमबी के करीब है और आपको इसे ऑर्डर और कतार में लगाना होगा। मैंने सुना है कि पूरे इंडिया में इन कारों में से बहुत कम हैं। 20 मिलियन, महिला ने विस्मय में कहा। उस राशि को इकट्ठा करने के लिए उन्हें बिना खाए पिए 100 साल का काम करना होगा। ये कार अनुकूलित या सीमित संस्करण होनी चाहिए। अगर कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इस कार को यहाँ देखूंगा। यह एक सपने की तरह है। ... आरव मेहरा ने आसपास की सड़कों के कई चक्कर लगाए, इससे पहले कि उसका उत्साह धीरे धीरे शांत हुआ और वह वास्तविकता में लौट आया। आसपास के वाहनों ने उससे 10 मीटर से अधिक की दूरी बनाए रखी, यहाँ तक कि लाल बत्ती पर भी, जहाँ पीछे की कार कम से कम 10 मीटर दूर थी।
अगर इस कार पर गलती से खरोंच लग जाती तो मरम्मत का खर्च उन्हें चुकाने के लिए अपना घर और कार बेचने के लिए मजबूर कर सकता था, है ना? आधे घंटे बाद आरव मेहरा अनिच्छा से अपने विला में लौट आया, स्टीयरिंग व्हील को धीरे से सहला रहा था जैसे कि वह अपनी पत्नी को छू रहा हो। उसे कार में रात बिताने की अजीब इच्छा भी हुई। तो मिस्टर मेहरा, क्या आप इस कार से संतुष्ट हैं? वरुण पाटिल ने पूछा। संतुष्ट, बेहद संतुष्ट। हालांकि आरव मेहरा कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, उसके लिए पर्याप्त तेज, पर्याप्त स्टाइलिश और पर्याप्त रोमांचक 3 आवश्यक बिंदु थे और इस कार ने तीनों को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। आपकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ी पुष्टि है, वरुण पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या ये कार भविष्य में जनता को बेची जाएगी? आरव मेहरा ने पूछा। हाँ, लेकिन हम केवल मानक संस्करण बेचेंगे, कार की सामग्री में उन महंगी विशेष धातुओं का उपयोग किए बिना। बिजली प्रणाली को भी थोड़ा कम किया जाएगा क्योंकि यह कार विशेष रूप से आपके लिए संशोधित की गई थी, लेकिन उपस्थिति लगभग समान रहेगी। हम इसकी कीमत 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखने की योजना बना रहे हैं और इसे केवल कुछ विशेष ग्राहकों को ही बेचा जाएगा। उपस्थिति से मेरी कार में कोई विशिष्ट विशेषताएं नहीं दिखती हैं। आरव मेहरा थोड़ा निराश था। हे मिस्टर मेहरा, हमारे डिजाइनरों ने पहले ही इस पर विचार कर लिया है। अपने बाएं हाथ पर हमारे कार लोगो वाला बटन दबाएं। ये वाला। आरव मेहरा ने बटन ढूंढा और उसे दबा दिया। फिर कार ने अचानक एक मुश्किल से ध्यान देने योग्य यांत्रिक ध्वनि उत्सर्जित की और एक त्रिविम बैंगनी रत्न की मूर्ति रोल्स रॉयस पर छोटे सुनहरे आभूषण के समान कार के सामने से निकल गई। ये फैले हुए पंजों वाला एक चील और ग्रिफिन था, बिल्कुल अपोलो सुपरकार के प्रतीक से। मानक संस्करण का चील और ग्रिफिन सोने से बना है, लेकिन आपका उच्च शुद्धता वाले बैंगनी क्रिस्टल से तैयार किया गया है। यही सबसे बड़ा अंतर है, वरुण पाटिल ने गर्व से कहा। ये रत्न आरव मेहरा के पूर्वज द्वारा एक संग्राहक से प्राप्त किया गया था, निस्संदेह एक दुर्लभ खजाना था और कंपनी के उस परिवार से जुड़ने के बाद ही जिसने आरव मेहरा को बैंगनी रत्न रखने में मदद की, इसे काटा और कार पर लगाया गया। मूल्य के मामले में ये रत्न इस तरह की 10 कारों जितना मूल्यवान हो सकता है। वाह, इस तरह के स्पर्श के साथ मैं इस कार को बाहर चलाने की हिम्मत भी नहीं करता। आरव मेहरा इस उदार इशारे से प्रभावित हुआ। अगर कार क्षतिग्रस्त हो जाती तो उसे शायद इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि इसे फिर से बनाया जा सकता था, लेकिन अगर यह रत्न खो जाता तो दुनिया में दूसरा ऐसा नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि पैसे से भी नहीं। निश्चिंत रहें मिस्टर मेहरा, इनले स्लॉट को संशोधित किया गया है। यदि कोई रत्न चुराने के लिए इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो उन्हें एक मजबूत विद्युत प्रवाह से मारा जाएगा और वाहन स्वचालित रूप से अलार्म बजाएगा, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। ये सुनकर अच्छा लगा। तभी आरव मेहरा ने राहत की सांस ली। कृपया मेरे लिए एक संदेश दें, जर्मन कारखाने में ओवरटाइम काम करने वाले कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दें और उन्हें 1 महीने के वेतन से पुरस्कृत करें। आरव मेहरा अच्छे मूड में था। उन कर्मचारियों की ओर से मैं मिस्टर मेहरा की उदारता के लिए धन्यवाद देता हूं। ओह, और मिस पूजा, मैनेजर वरुण को इस साल 1 मिलियन का अतिरिक्त वर्ष के अंत का बोनस दें। समझ गया युवा मालिक। धन्यवाद मिस्टर मेहरा। वरुण पाटिल खुशी से झूम उठे, लगभग मुस्कान में फूट पड़े। हालांकि वह सुपरकार का इंडिया वितरक था, लेकिन इंडिया में खरीदारी की शक्ति और योग्यता वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए उसे प्रत्येक वर्ष केवल मूल वेतन मिलता था। यह 1 मिलियन का इनाम व्यावहारिक रूप से अप्रत्याशित लाभ था। आरव मेहरा ने कार को अपने भूमिगत गराज में चलाया। पूजा कपूर को दी गई मासेराती स्वाभाविक रूप से उसके हवेली के गराज में खड़ी थी। इस विला में 20 पार्किंग स्थल थे और अब इसमें केवल एक कार होने से ये कुछ हद तक खाली लग रहा था। मुझे ये देखना चाहिए कि इस गराज को भरने के लिए और कौन सी अच्छी कारें हैं। आरव मेहरा कुछ हद तक असंतुष्ट था। वह इस कार को हर जगह नहीं चला सकता था, कभी कभी कुछ अधिक विवेकपूर्ण चलाना बेहतर हो सकता है। युवा मालिक मिस्टर शिवा अभी भी विला में इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अभी कपड़े पहनकर देखना चाहते हैं? पूजा कपूर ने पूछा। मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता था। आरव मेहरा ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। किसी को 1 घंटे तक इंतजार कराने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वैसे मिस पूजा, कृपया अंग्रेजी मानकों और शैली के अनुसार रात के खाने की व्यवस्था करें। मैं आज रात मिस्टर शिवा को रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। पूजा कपूर ने काम संभाला और चली गई। आरव मेहरा विला में लौट आया, जहां शिवा सोफे पर बैठे कॉफी पी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अधीरता का कोई संकेत नहीं था। एक शाही डिजाइनर के रूप में वह इंतजार कर सकते थे, लेकिन दूसरे पक्ष को योग्य होने की आवश्यकता थी और आरव मेहरा वास्तव में कुछ योग्य लोगों में से एक था। मिस्टर शिवा, मुझे माफ करना, मुझे अपनी नई कार मिलने के बाद थोड़ी उत्तेजना हुई और मैं आपको भूल गया, आरव मेहरा ने माफी मांगते हुए कहा। ओह, चिंता न करें प्रिय मिस्टर मेहरा, आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। वास्तव में मुझे थोड़ा और इंतजार करना ठीक है, जब तक कि मेरे पास आनंद लेने के लिए ये कॉफ़ी है।
शिवा ने विनोदी ढंग से कहा। हा मिस्टर शिवा, आप बहुत मजा किया है। मैंने अपने शेफ को रात का खाना तैयार करने के लिए कहा है। कृपया रुकें और यहाँ खाएं, और मैं बाद में आपको वापस ले जाने के लिए एक ड्राइवर रखूंगा। मिस्टर मेहरा, आप बहुत विनम्र हैं। जैसा कि आप इंडिया के लोग कहेंगे, मैं आपके नेतृत्व का पालन करूंगा। शिवा ने खुशी से निमंत्रण स्वीकार किया। क्या हम पहले आपके कपड़े पहनकर देखें? जरूर। आरव मेहरा ने बेहद विस्तृत रूप से पैक किया गया सूट लिया और सीधे पहन लिया। आरव मेहरा मूल रूप से कुछ हद तक पतला था, लेकिन अब वह एक आदर्श कपड़े का मॉडल था। कहावत कपड़े आदमी बनाते हैं उस पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हुई प्रतीत हुई। सूट पहनने के बाद वह एक साधारण छात्र से अनुग्रह से भरे सज्जन में बदल गया। मिस्टर मेहरा, ये सूट कश्मीरी ऊन। अध्याय 39। अटपटा फोन कॉल। 500,000 ब्रिटिश पाउंड के भारी मूल्य वाला सूट वास्तव में आरव मेहरा को चौंका गया। इस पोशाक को आसानी से इंग्लैंड की रानी के भोज में पहना जा सकता था। इसे अपनी हाई स्कूल रियूनियन में पहनना मच्छर मारने के लिए तोप का उपयोग करने जैसा लगा। आरव मेहरा ने सूट को सावधानी से दूर रख दिया। एक अकेला हीरा भी गिर जाए तो उसकी कीमत बहुत हो सकती है। कुछ विशेष सार्वजनिक अवसरों को छोड़कर उसने सोचा कि इसे लापरवाही से न पहनना ही सबसे अच्छा है। मिस्टर शिवा के साथ एक आनंददायक रात का खाना खाने के बाद जो स्वादिष्ट भोजन खाना बंद नहीं कर सका, शिवा ने गारंटी दी कि पिछले साल इंग्लैंड की रानी के जन्मदिन के भोज में भी भोजन इतना स्वादिष्ट नहीं था। रात के खाने के बाद आरव मेहरा ने किसी को शिवा को घर भेजने की व्यवस्था की। फिर उसने आनंदपूर्वक स्नान किया और कंप्यूटर के सामने बाथरोब में अपने शानदार गेमिंग कुर्सी पर लेट गया। देखते हैं कि कौन सी अच्छी कारें हैं। आरव मेहरा ने वेबसाइट खोली, जाहिर तौर पर अपने गराज को भरने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस पैसे को खर्च करने से उसकी 500 अरब की संपत्ति में हलचल मच सकती है ना? वह चौंक गया क्योंकि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने आज कारों पर 14 मिलियन और दान में 10 मिलियन खर्च किए। उसने एक दिन में इतना पैसा खर्च किया जितना अधिकांश लोग जीवन भर में नहीं करते। फिर भी उसने आज जो कमाया था उसकी सतह को भी नहीं छुआ था। उसने अपने खाते में अतिरिक्त 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर देखे और गहरी आह भरी। पैसा खर्च करना एक तरह का अकेलापन है। सही, मुझे याद है कि अपोलो के सूर्य देवता के समान प्रसिद्ध 2 कारें थीं। आरव मेहरा ने जांच के लिए एक खोज इंजन खोला। पागानी हुआयरा, शीर्ष गति 403 किलोमीटर घंटा, 3.2 सेकंड में 0-100 त्वरण, 1 मिलियन यूरो से अधिक कीमत। बुरा नहीं, इसे लिख लो। आरव मेहरा ने दराज से एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। एस्टन मार्टिन वाल्किरी। डिज़ाइन आश्चर्यजनक है। एस्टन मार्टिन एक शीर्ष लग्जरी कार ब्रांड है, लेकिन आरव मेहरा को इसका डिज़ाइन पहले कभी पसंद नहीं आया। हालांकि इस वाल्किरी ने उसके पिछले पूर्वाग्रह को तोड़ दिया। यदि आपको इसका वर्णन करने के लिए एक शब्द का उपयोग करना होता तो सेक्सी का उपयोग करना भी अतिशयोक्ति नहीं थी। विश्व स्तर पर 150 तक सीमित, 2.5 मिलियन यूरो से शुरू। अच्छा, इसे लिख लो। मैक्लारेन 600 LT। कीमत काफ़ी सस्ती है, लेकिन यह अच्छी दिखती है। ये किराने की खरीदारी के लिए हो सकती है। खरीदी गई। ओह, मैं बुगाटी वेरॉन को कैसे भूल गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद आरव मेहरा की नोटबुक में लिखी गई लिखावट को बार बार मिटाया और फिर से लिखा गया। देखने में अच्छी लगने वाली बहुत सारी कारें थीं, लेकिन उसके विला में केवल इतनी ही पार्किंग जगहें थीं। उन्हें कहीं और पार्क करना बर्बादी जैसा लग रहा था, जो थोड़ा सिरदर्द था। ठीक है, ये चलेंगी। आरव मेहरा ने अपनी नोटबुक में 20 कारों के नाम लिखे थे। क्लिक। उसने कार सूची की एक तस्वीर ली और उसे एक ही बार में पूजा कपूर को भेज दिया। पूजा, मेरी एक मदद करो। मुझे इन कारों में से प्रत्येक का सबसे शानदार कॉन्फ़िगरेशन वाला एक प्राप्त करो। कोई अन्य आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे शांत दिखनी चाहिए और रंग आकर्षक होना चाहिए। ज़रूर, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं सुनिश्चित करूंगी कि वे आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। पूजा कपूर ने विस्तृत सूची पर एक नज़र डाली। सुपरकार और लग्जरी व्यापार कारें थीं, लेकिन कौन जानता था कि उसने वुलिंग होंगुआन को भी क्यों सूचीबद्ध किया था। शायद वह उबने पर 50 दोस्तों को मजे के लिए बाहर ले जाना चाहता था। मेरे फेसबुक पर काम करने का समय। आरव मेहरा, उबकर थोड़ी देर के लिए कुछ लाइव स्ट्रीम देखे। मिस्टर राम हमेशा की तरह गेमिंग कर रहे थे और साक्षी मैजिक सिटी में किसी स्नैक स्ट्रीट पर खा रही थी, एक आउटडोर लाइव स्ट्रीम की मेजबानी कर रही थी। खाओ, सावधान रहो कि तुम खुद को मोटा न बना लो। आरव मेहरा ने एक बुलेट टिप्पणी भेजी। एक जंगली राकेश को पकड़ा। आरव मेहरा को देखकर पानी के दोस्त उत्साहित हो गए। आप यहाँ हैं भाई। खरगोश बहुत प्यारा है। खरगोश क्यों खाते हो? राकेश, तुम आज वहाँ क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें साक्षी के अकेले बाहर होने की चिंता नहीं है? राकेश, कर्मचारियों की आवश्यकता है। मैं मजबूत हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। हम, तुम्हें क्या है? मैं चाहे जितना भी खा लूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ सकता। साक्षी ने कैमरे के सामने अपने हाथ में भुने हुए खरगोश के मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया।
तस्क तस्क तस्क, साक्षी, तुमने हम पानी के दोस्तों के साथ कभी इस लहजे का इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये हो सकता है कि तुम दोनों वास्तव में साथ हो रहे हो? उस नखरे भरे लहजे ने पानी के दोस्तों के बीच एक मजबूत असंतोष पैदा कर दिया। चाय गिराओ, हमें गपशप दो। साक्षी, मेरी एक मदद करो, यह मेरा फेसबुक खाता है, अपने प्रशंसकों से इसे फॉलो करवाओ, मैं अब और फिर रेफल आयोजित करूंगा। आरव मेहरा ने साक्षी को एक निजी संदेश भेजा। ओह, तुम भी फेसबुक में आ रहे हो? साक्षी थोड़ी हैरान थी लेकिन ज्यादातर खुश थी। जरूर, कोई समस्या नहीं। गणेश ने स्ट्रीमर साक्षी को पांडा गुना 99 से पुरस्कृत किया। ... तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर इतने सारे उपहार क्यों बरसा रहे हो? आरव मेहरा ने 990 पांडा के साथ प्रवेश किया। साक्षी तुरंत थोड़ा गुस्सा हो गई। क्या तुम मुझे दोस्त की तरह नहीं मान रहे हो? मैं कैसे मान सकता हूँ? तुम भविष्य में एक बड़ी स्टार बन सकती हो। जब मैं तुम्हें विज्ञापनों के लिए टैप करूं तो मुझे तुम्हें भुगतान करने की आवश्यकता है ना? आरव मेहरा ने मजाक किया। कोई रास्ता नहीं, तुम अगली बार ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। आरव मेहरा को समझ में आया कि साक्षी क्यों गुस्सा थी और उसके दिल में खुशी की एक हल्की सी झलक थी। सबको एक ट्रीट मिलती है। साक्षी लाइव स्ट्रीम में चिल्लाई, तुम्हारे राकेश ने मुझे अपना फेसबुक खाता दिया है। जब तक तुम उसके फेसबुक खाते को फॉलो करते हो, भविष्य में सभी प्रकार के लाभ होंगे। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। वाह, राकेश को आखिरकार अपना फेसबुक पासवर्ड याद आया। जल्दी करो, राकेश की उंगलियों से टपकने वाला कुछ भी हमारे लिए कुछ समय के लिए दावत के लिए पर्याप्त है। भाइयों, तुम लोग देखते रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या होगा अगर राकेश रेफल आयोजित करता है और मैं जीत जाता हूँ? मुझे भी गिनो, मैं अब अपने पति के फेसबुक को फॉलो करने जा रही हूँ। साक्षी के लाइव स्ट्रीम में 20 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन थे और आरव मेहरा के फॉलोअर्स की संख्या आसमान छूने लगी। स्ट्रीमिंग जारी रखो साक्षी, मैं मिस्टर राम और प्रिंसिपल कपिल शर्मा को भी प्रचार करने के लिए कहूँगा। आरव मेहरा ने अलविदा कहा और मिस्टर राम के लाइव स्ट्रीम में प्रवेश किया। उसकी स्क्रीन पूरी तरह से काली थी और वह उस दुश्मन जंगलर को गुस्से में कोस रहा था जिसने उसे एक पूरे विभाग के बल के साथ पकड़ा था। गणेश ने मिस्टर राम को पांडा गुना 99 से पुरस्कृत किया। ... मिस्टर राम, मेरे फेसबुक खाते का प्रचार करने में मदद करें। आरव मेहरा ने सीधे एक निजी संदेश भेजा। ओ JBK, राकेश उदार हैं, यह विज्ञापन शुल्क अच्छी तरह से अर्जित किया गया है। मिस्टर राम ने तुरंत अपने लाइव स्ट्रीम में प्रचार शुरू कर दिया। उनका प्रशंसक आधार साक्षी की तुलना में बहुत बड़ा था और स्वाभाविक रूप से प्रभाव बेहतर था। पिछली बार भोजन के बाद प्रिंसिपल कपिल शर्मा और उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया था। उन्होंने प्रिंसिपल कपिल शर्मा के फ़ोन पर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। हफ हफ, भारी सांसें चल रही थीं, कुछ अनुचित ध्वनियों के साथ मिश्रित। ओह लानत है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ अभद्र काम किया है। आरव मेहरा लाल हो गया। अगर वह इन ध्वनियों से नहीं जानता कि क्या हो रहा था तो उसे मूर्ख होना पड़ेगा। आरव मेहरा, यह क्या बकवास है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपने कॉल से मुझे लगभग गिरा दिया? अगर मेरे दोस्त को कोई समस्या होती है तो क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? कपिल शर्मा ने फ़ोन। अध्याय 40, सबसे पागल ड्रॉ। युवा मालिक, मैंने आपकी इच्छानुसार सभी कार ऑर्डर दे दिए हैं। वे अगले सप्ताह से आपके गैराज में आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद आरव मेहरा को पूजा कपूर का एक टेक्स्ट मिला। अच्छा। आरव मेहरा ने पूजा कपूर की दक्षता की प्रशंसा की और तुरंत निधि को अपना धन डैशबोर्ड निकालने के लिए कहा। इन सभी लग्जरी कारों की कीमत मिलाकर कुछ अरब होनी चाहिए, है ना? लेकिन जब उसने संख्या देखी तो वह अवाक रह गया। राशि कम नहीं हुई थी, ये लाखों अमेरिकी डॉलर से बढ़ गई थी। निधि, समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है? आरव मेहरा अपना आपा खोने वाला था। उसने 20 लग्जरी कारें खरीदी और एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मेजबान, मुझे दोष न दें, क्या आपने कभी किसी को अपने परिवार की दुकान से अपने स्नैक्स खाते समय भुगतान करते देखा है? निधि के जवाब ने आरव मेहरा को अवाक कर दिया। उस एक कार वुलिंग होंगगुआन को छोड़कर आपके पास उन सभी कारों का उत्पादन करने वाली कंपनियों में पर्याप्त हिस्सेदारी है। कस्टम कारों की आपको एक पैसा भी लागत नहीं आती है। यहाँ तक कि अगर आप भुगतान करते हैं तो पैसा बस आपकी अपनी जेब में वापस चला जाएगा, जिससे कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा। वाह, क्या पैसा खर्च करना वास्तव में इतना मुश्किल है? आरव मेहरा ने निराशा में अपना माउस तोड़ दिया, लेकिन महंगे मिश्र धातु के माउस पर खरोंच तक नहीं आई, जबकि प्रीमियम दृढ़ लकड़ी के फर्श पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उसने वापस अपने फेसबुक पर एक नज़र डाली। फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी और चौंका देने वाली दर से बढ़ती जा रही थी। उसकी युवा लीग को बढ़ावा देने वाली पोस्ट पर हजारों नई टिप्पणियां थीं। कौन जानता था कि मिस्टर राकेश भी एक देशभक्त युवा थे? आरव मेहरा, क्या यह मिस्टर राकेश का नाम है? मेरा एक प्राथमिक विद्यालय का सहपाठी था जिसका नाम यही था। मेरे एक दोस्त ने मरने से पहले मुझे ये पूछने के लिए कहा था, उपहार कब शुरू हो रहा है?
ईमानदारी से कहो, क्या वह दोस्त तुम नहीं हो? मत पूछो, तीसरी मंजिल पर दोस्त मैं हूं। इंडिया में युवा लीग रॉक करती है। 20 मिनट बाद आरव मेहरा का फोन फिर से बजा। ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा का काम पूरा हो गया है। कॉल में अंतराल को देखते हुए वह कुछ हद तक सक्षम लग रहा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि पिछली कॉल ने उसे चौंका दिया था या नहीं, जिससे कोई प्रदर्शन समस्या हुई थी। आरव मेहरा, आपके पास खुद को समझाने के लिए 1 मिनट है, या मैं 2 दिनों में दिल्ली सिटी आऊंगा और आपको मार डालूंगा, कपिल शर्मा ने धमकी देते हुए कहा। सौभाग्य से उसके छोटे भाई को कोई दुर्घटना नहीं हुई, अन्यथा वह तुरंत आरव मेहरा के घर भाग जाता। अरे, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरे फेसबुक खाते का प्रचार करने में मदद करो। तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, ये प्रभावी होना तय है, आरव मेहरा ने समझाया। तुम मजाक कर रहे हो, तुमने इसके लिए फ़ोन किया था। दूसरी तरफ कपिल शर्मा आरव मेहरा के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। तुम मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट या एक इंस्टाग्राम संदेश भेज सकते थे, फ़ोन क्यों किया? ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही हेलीकॉप्टर पर 20% की छूट दूंगा। नहीं, 50%, कपिल शर्मा ने मोलभाव किया। नहीं, 70%, नहीं, 60%, 65% या कुछ नहीं। समझौता हुआ। कपिल शर्मा सहमत हो गया, लाखों अमेरिकी डॉलर बचाने के लिए खुश। ऐसा लग रहा था कि पिछली कॉल अब अजीब तरह से प्यारी थी। तो जल्दी करो और मेरे लिए प्रचार करो, आरव मेहरा ने बेसब्री से आग्रह किया। ठीक है, कपिल शर्मा ने सिर हिलाया। वैसे मैं अगले सप्ताह दिल्ली सिटी आऊंगा। हम फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं और मैं आपकी हवेली देख सकता हूं। कपिल शर्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगे और मैं अपने शेफ से तुम्हारे लिए तैयार करवाऊंगा। लानत है भाई, मेरे पास अपनी जगह पर एक व्यक्तिगत शेफ भी नहीं है। मुझे तुम्हारे शेफ का खाना चखना होगा। कपिल शर्मा ने कॉल समाप्त किया और चुपचाप फेसबुक खोला। मुझे किसी का परिचय देने दो, इस कमीने ने कल लगभग मुझे पैसे से मार डाला। आरव मेहरा। कपिल शर्मा के 20 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। उनकी पोस्ट प्रिंसिपल किरण और साक्षी दोनों के विज्ञापनों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। हाँ, प्रिंसिपल ने आखिरकार इस बड़े टाइकून का फेसबुक खोद निकाला। भाइयों, चलो उसके फेसबुक को उड़ा देते हैं। प्रिंसिपल कपिल शर्मा, पहली मेम डिवीजन रिपोर्टिंग, तैनाती का अनुरोध। प्रिंसिपल कपिल शर्मा, दूसरी चटपटी डिवीजन रिपोर्टिंग, तैनाती का अनुरोध। अनगिनत नेटिजन्स आरव मेहरा के फेसबुक पर उमड़ पड़े, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि यह व्यक्ति कौन था जिसे कपिल शर्मा भी बेहद अमीर मानते थे। लेकिन पोस्ट मुश्किल से 1 मिनट के लिए सभी के जबड़े गिरा दिए। मेरे फेसबुक पर फॉलो करने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ कभी कभी उपहार दूंगा। आज एक स्वागत उपहार से शुरुआत करते हैं। 500 आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 GB, साथ ही एक लैम्बोर्गिनी गैलाडो। ड्रॉ में प्रवेश करने के लिए बस रिपोस्ट करें। पवित्र बकवास, पवित्र बकवास, पवित्र बकवास। सांस्कृतिक रहित पहली मंजिल पवित्र बकवास के साथ शासन करती है। मुझे भी कहना चाहिए, पूरी बकवास। मैंने फ़ोन के साथ उपहार देखे हैं, लेकिन एक कार, यह मेरा पहला है। आपको नमन श्रीमान। माँ, इस भगवान को देखने आओ। ये कार मेरी है, कोई भी मुझसे इसके लिए मत लड़ो। रिपोस्ट किया, मैं कल एक लाइसेंस प्लेट प्राप्त कर रहा हूँ। तुम उत्कृष्ट हो, मैं मानता हूँ। कपिल शर्मा ने भी पोस्ट देखी। हालांकि अमीर, उसने इतना बड़ा उपहार कभी नहीं देखा था, एक लैम्बोर्गिनी। ड्रॉ में 500,000 डॉलर की कार देना उसे और उसके दोस्तों को चौंका गया। चूंकि तुम इतने उदार हो, मैं अपना चेहरा नहीं खो सकता। कपिल शर्मा ने आरव मेहरा से मेल खाने के लिए मजबूर महसूस किया। मैं, कपिल शर्मा, अब खुद का बलिदान दूंगा। 500 आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 GB प्लस एक फरारी 488। पुराने नियम, ड्रॉ में प्रवेश करने के लिए बस रिपोस्ट करें। कपिल शर्मा ने आरव मेहरा से हेलीकॉप्टर पर लाखों अमेरिकी डॉलर बचाए थे अपने पिता सूरज शर्मा के जन्मदिन के लिए एक उपहार। हालांकि उन्होंने उपहार दिया, पैसा सूरज शर्मा से आया, हेलीकॉप्टर प्राप्त करना असली प्रयास था। आगे और पीछे, कपिल शर्मा ने अभी भी लाखों अमेरिकी डॉलर कमाए। उपहारों पर 1 मिलियन युआन खर्च करना भाग्य को टोपी झुकाना मात्र था। 2 लॉटरी असाधारणताओं के बीच द्वंद्व फेसबुक पर जल्दी ही ट्रेंड करने लगा। रात 10 बजे तक आरव मेहरा के फॉलोअर्स बढ़कर 50 लाख हो गए। अगले दिन ये 10 लाख तक भी पहुंच सकता है। अरे आरव मेहरा, इतने सारे फॉलोअर्स के साथ फेसबुक पर सत्यापित क्यों नहीं होते? क्या मेरा देखा? जू टीवी के CEO, बेदार समूह के निदेशक। आप इस प्रभावक के रूप में आपके पास कुछ शीर्षक होना चाहिए, है ना? लेकिन मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर मैं उन सभी को सूचीबद्ध करता हूं, तो फेसबुक पर पर्याप्त जगह नहीं हो सकती है। ठीक है, हम फिर से यहाँ हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, जाना होगा। कपिल शर्मा ने बस उसे अनदेखा कर दिया। आरव मेहरा निर्दोष लग रहा था। क्या मैंने फिर से कुछ गलत कहा?
ऐसा लगता है